नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज का आज है ये लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं बागेश्वर जनपद के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं दोस्तों बागेश्वर के इतिहास से। बागेश्वर को प्रारंभ में वागेश्वर या व्याघ्रेश्वर कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने व्याघ्र का रूप धारण किया था, जिसके कारण बागेश्वर को प्रारंभ में वागेश्वर या व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता था और वर्तमान में इसे बागेश्वर कहा जाता है। बागेश्वर कौन कौन सी नदियों के तट पर बसा हुआ है? तो बागेश्वर है सरयू व गोमती नदी के संगम पर। एक बार ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बागेश्वर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है। वहां पे ऑप्शन था सरयू नदी, तो इसका हो जाएगा सरयू नदी। लेकिन अगर आप मैप के माध्यम से भी इसको मैं आपको समझाऊंगा कि जो बागेश्वर है वो सरयू और गोमती नदी के संगम तट पर बसा हुआ है। बागेश्वर को कहा जाता है उत्तर का वाराणसी। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बन सकता है कि उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? बागेश्वर को कहा जाता है। साथ ही जो बागेश्वर है वो सूर्य तीर्थ और अग्नि तीर्थ के मध्य स्थित है। सूर्य तीर्थ और अग्नि तीर्थ के मध्य स्थित है बागेश्वर। प्राचीन काल में जैसे आप सभी जानते हैं बैजनाथ नामक जो स्थान है, यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश की शासकों की राजधानी हुआ करती थी। बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है बैजनाथ, और यहाँ पर यह राजधानी हुआ करती थी कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों की प्राचीन काल में। 14 जनवरी 1921 की बात है। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के अवसर पर कुली बेगार प्रथा का भी अंत हुआ था, और इस कुली बेगार प्रथा को अंत करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थे बद्रीदत्त पांडे, जिन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बागेश्वर में लगता है उत्तरायणी मेला सरयू नदी के तट पर, और यहाँ पे लगभग 40,000 प्रदर्शनकारियों ने कुली बेगार न देने का संकल्प लिया था, और इस प्रकार कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। और ये कहां से अंत हुआ था? तो बागेश्वर से। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में यह शपथ ली गई थी 14 जनवरी 1921 को। कौन सी नदी के तट पर? तो सरयू नदी के तट पर। 1968 में दोस्तों बागेश्वर को नगर पालिका बनाया गया, जबकि 1976 में बागेश्वर को एक परगना घोषित किया गया था और जनपद के रूप में गठन किया गया बागेश्वर का 15 सितंबर 1997 को। देखो 1997 को उत्तराखंड के 3 जनपदों का गठन किया गया था। रुद्रप्रयाग का गठन 1997 को हुआ, उसके बाद चंपावत, और उसके बाद बागेश्वर। ये तीनों जो जनपद गठित किए गए हैं ये 1997 में गठित किए गए हैं। आरसीबी आप नोट कर सकते हैं या आरबीसी, पहले आप बागेश्वर डालिए फिर चंपावत। आरबीसी या आरसीबी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, इन 3 जनपदों का गठन कब हुआ? तो 1997 को। तो इनमें से जो बागेश्वर जनपद गठित किया गया 15 सितंबर 1997 को। तो ये कुछ इस प्रकार से बागेश्वर का इतिहास है। प्राचीन इतिहास मैंने इसको बता दिया आपको। बागेश्वर के बैजनाथ में कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों की राजधानी हुआ करती थी। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है, और बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। तो ये इस प्रकार से बागेश्वर का इतिहास है। अब हम बात करते हैं बागेश्वर जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ये यहाँ पे मैप है बागेश्वर का, और इसके बाद मैं आपको बड़ा बड़ा मैप भी दिखाऊंगा। उसमें मैं पूरा रिवर सिस्टम और जो भी प्रमुख स्थल और प्रमुख मंदिर हैं बागेश्वर के, वो मैं आपको उसके माध्यम से समझाऊंगा। अभी भौगोलिक स्थिति हम इस मैप के माध्यम से देखते हैं। पड़ोसी जिले देख लेते हैं पहले। तो बागेश्वर के पूर्व और उत्तर में है पिथौरागढ़, यानी इस प्रकार से यहाँ पे पिथौरागढ़, मेरी ये पूरी सीमा है जो ये पिथौरागढ़ है, ठीक है। उसके बाद बागेश्वर के पश्चिम में यहाँ पे चमोली है, और उसके बाद दक्षिण में ये है अल्मोड़ा। तो इस प्रकार बागेश्वर जनपद मात्र 3 जनपदों से सीमा बनाता है, पिथौरागढ़ से, चमोली से और अल्मोड़ा से। इसके पूर्व और उत्तर में है पिथौरागढ़, पश्चिम में हो गया चमोली इधर, और दक्षिण में हो गया अल्मोड़ा। बागेश्वर राज्य का पूर्ण रूप से आंतरिक जिला है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से केवल उत्तराखंड के जनपदों से ही सीमा बनाता है, न ये कोई अन्य राज्य से सीमा बनाता है,
और ना ही ये किसी देश से यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो बागेश्वर जनपद है वो उत्तराखंड का पूर्ण रूप से आंतरिक जनपद है। बागेश्वर का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो 2246 वर्ग किलोमीटर ये बागेश्वर का क्षेत्रफल है। और बागेश्वर जनपद के पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत और पूर्व में भीलेश्वर पर्वत है। यानी बागेश्वर जनपद जो कि नीलेश्वर पर्वत और भीलेश्वर पर्वत के मध्य में बसा हुआ है। अब अगर इसके राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग NH 309A ये गुजरता है बागेश्वर से। अल्मोड़ा से ये राष्ट्रीय राजमार्ग आता है और फिर इस प्रकार से बागेश्वर होते हुए और गंगोलीहाट पिथौरागढ़ तक पहुंचता है। एक बार मैं इसको आपको बड़े मैप के माध्यम से बताता हूं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 309A है ये किस प्रकार बागेश्वर से गुजर रहा है। ये है दोस्तों इस प्रकार से कुछ बागेश्वर जनपद का मानचित्र। ये इसके देखो यहाँ पे पूर्व और यहाँ पे उत्तर में ये इस प्रकार से क्या है पिथौरागढ़ फैला हुआ है, चमोली इसके पश्चिम में हो गया और अल्मोड़ा इसके दक्षिण में हो गया। ये है NH 309A, ये अल्मोड़ा से होता हुआ पहुंचता है आपका बागेश्वर और बागेश्वर में जब ये पहुंचता है तो फिर बागेश्वर से आगे इस प्रकार से ये आगे बढ़ता है और ये यहाँ से सॉरी है ठीक है ये और ये पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में पहुंचता है। तो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग इस प्रकार से ये बागेश्वर जनपद का है NH 309A जो कि अल्मोड़ा से होते हुए बागेश्वर और बागेश्वर से पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में चला जाता है। बाकी ये अन्य छोटे छोटे राजमार्ग हैं जो कि बागेश्वर जनपद में स्थित है। अब एक बार हम पूरा यहाँ पे दोस्तों प्रमुख स्थानों को एक बार मैप के माध्यम से देख लेते हैं, प्रमुख मंदिरों को भी मैप के माध्यम से देख लेते हैं और उसके बाद हम उसको PDF के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ से शुरुआत ट्रेल पास दर्रा है, ये सुंदर ढूंगा दर्रा है और ये पिंडारी ग्लेशियर ये बागेश्वर में है जहां से पिंडारी नदी निकलती है और पिंडारी नदी बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ जाती है चमोली में। ये मैंने आपको इसके आगे चमोली जनपद में कहाँ कहाँ हो जाती है वो मैंने आपको बता रखा है। तो पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से होते हुए बागेश्वर से होते हुए चमोली जाती है। यहाँ पे ये मैगतोली ग्लेशियर है, ये सुखराम ग्लेशियर है। ये कंप्लीट दोस्तों HD मैप अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां पर उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और वहां पर आप जाएंगे जरधारीक्लासेस.in वेबसाइट पे या आप डायरेक्ट वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जरधारीक्लासेस.in। तो वहां पे जो जिला सीरीज की कंप्लीट डिटेल्स नोट्स PDF है जो ई-बुक है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्रकार के सभी 13 जनपदों के मैप आपको उसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे कफनी ग्लेशियर है, ये लोहार खेत है। अब ये देखो सरयू नदी आ रही है सरमूल श्रेणी से, रिवर सिस्टम भी मैं इसी में आपको बताने वाला हूँ। सरयू नदी आ रही है सरमूल श्रेणी से और ये रेवती नदी इसकी एक सहायक नदी है। फिर ये आगे बढ़ती है सरयू नदी और ये पहुंच जाती है बागेश्वर में। यहाँ पे देखिए बागेश्वर है, बागेश्वर में एक और अन्य नदी आती है गोमती नदी, ये यहाँ पे डेबरा श्रेणी से आ रही है इस प्रकार से गोमती नदी और ये पहुंच जाती है बैजनाथ में। बैजनाथ में गोमती नदी से एक नदी संगम करती है जिसका नाम है गरुड़ गंगा। इस प्रकार से गरुड़ गंगा आ रही है बैजनाथ मंदिर में, ये संगम कर रही है गोमती नदी के साथ। फिर गोमती नदी आगे बढ़ती है और बागेश्वर पहुंच जाती है और बागेश्वर में यह सरयू नदी से संगम करती है। फिर सरयू नदी बागेश्वर से आगे होते हुए ये आगे कहाँ जाती है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में किस प्रकार कहाँ जाती है, किस नदी से संगम करती है, ये मैंने आपको अल्मोड़ा जनपद में बताऊंगा या पिथौरागढ़ जनपद में भी मैंने बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से रिवर सिस्टम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मंदिरों की बात करें तो यहाँ पे ये कोट ब्राह्मणी मंदिर है, यहाँ पे ये बैजनाथ मंदिर है। तो बैजनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो वो है प्रमुख रूप से गोमती नदी और गोमती और गरुड़ गंगा का यहाँ पे संगम होता है। अगर दोनों नदियां आ गए तब तो आपको दोनों करना है, लेकिन इनमें से अगर कोई भी नदी आ गई तो विशेष रूप से यहाँ पे देखो ये गोमती नदी आ सकती है क्योंकि यही मुख्य नदी है। ये गरुड़ गंगा है, ये गरुड़ तहसील है इधर। उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये गोमती नदी है, ये कोसानी है, बागेश्वर का कोसानी। ये यहाँ पे सरयू नदी मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे पौथिक है, यहाँ पे सुकुंड ताल है। सुकुंड ताल कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका बागेश्वर में है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट लगभग बता दिया है कि कौन सा मंदिर कहाँ है और कौन सा स्थल प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। ये बागनाथ मंदिर है बागेश्वर में। ठीक है,
अब हम लौटते हैं अपनी पीडीएफ में। तो भौगोलिक स्थिति भी दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और बड़े मैप के माध्यम से मैंने आपको ये बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बागेश्वर जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। बागेश्वर का पहला प्रसिद्ध स्थल है कौसानी। कौसानी जो कि काफी प्रसिद्ध स्थल है बागेश्वर को, और कौसानी को प्रारंभ में बलना कहा जाता था। कौसानी का जो प्राचीन नाम है, प्रारंभिक नाम है, वो है बलना। लेकिन यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कौशिक मुनि की ये तपस्थली थी। जो कौसानी थी, ये किस मुनि की तपस्थली थी? कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण कौसानी को क्या, मतलब बलना को क्या कहा गया? कौसानी कहा गया। कौसानी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ये है पिंगनाथ पहाड़ी पर। पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है कौसानी बागेश्वर में। उसके बाद 1929 में, जैसे आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी जब कुमाऊं की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने कौसानी को भी विजिट किया था, और यहाँ पर इन्होंने कौसानी में यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। 14 दिनों का इनका प्रवास था कौसानी में। यहाँ पर गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, और इसमें इन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा महात्मा गांधी ने? तो कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। कौसानी में दोस्तों अनासक्ति आश्रम, जिसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है, ये भी स्थित है, और यहाँ पर महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग पुस्तक लिखी थी। अनासक्ति योग पुस्तक, ये अनासक्ति योग पुस्तक महात्मा गांधी ने इसी अनासक्ति आश्रम यानी गांधी आश्रम में लिखी थी, जो कि कौसानी में स्थित है। 1941 में गांधी जी की एक शिष्य थी सरला बहन। सरला बहन, इसके बारे में आपको जो प्रसिद्ध व्यक्ति पढ़ा चुका हूं उत्तराखंड की, उसमें भी बता चुका हूं। मिस कैथरीन सरला बहन, जो कि गांधी जी की शिष्य थी, इन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी 1941 में। और हिंदी साहित्य के जो प्रसिद्ध कवि है सुमित्रा नंदन पंत, इनकी जन्मस्थली भी है दोस्तों कौसानी। और कौसानी में पिनाकेश्वर महादेव मंदिर है। देखो, पिंगनाथ पहाड़ी पर है कौसानी, और यहीं पर पिनाकेश्वर महादेव मंदिर भी है। दूसरा एक प्रसिद्ध स्थल है बागेश्वर का पांडु स्थल। जो पांडु स्थल है, ये आपका बागेश्वर में कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर स्थित है पांडु स्थल। और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पे प्रवास भी किया था, इसलिए इस क्षेत्र को पांडु स्थल कहा जाता है। तो पांडु स्थल क्षेत्र कौन से जनपद में है? तो ये है बागेश्वर में। तो बागेश्वर में दोस्तों यही दो प्रमुख स्थल थे जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। बागेश्वर जनपद एक छोटा सा जनपद है, और यहाँ से वैसे ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जहां से भी प्रश्न बनेंगे, चाहे इसके रिवर सिस्टम से या इसके सब ज्यादा प्रश्न बनते हैं। एक तो यहाँ पे क्या है, जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर हो गए, जो दर्रे हो गए, और एक ताल है यहाँ पे सुकुंड ताल, वो मैंने आपको मैप के माध्यम से भी बताया था। तो वहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अभी मैं पीडीएफ के माध्यम से भी उनको आपको यहाँ पे बताऊंगा और नोट कराऊंगा। प्रमुख मंदिर देख लेते हैं बागेश्वर जनपद के। पहला है बागनाथ मंदिर। बागनाथ मंदिर, ये मंदिर है भगवान शिव को समर्पित। और बागनाथ मंदिर दोस्तों सरयू और गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ये मैंने मैप में अभी आपको बताया था कि बागनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो गोमती और सरयू नदी के तट पर। ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये है बागनाथ मंदिर, और ये यहाँ पे ये गोमती नदी और ये सरयू नदी का संगम हो रहा है बागेश्वर में। क्योंकि जो बागनाथ मंदिर है ये प्रॉपर बागेश्वर में स्थित है, तो गोमती नदी और ये इधर सरयू नदी है, तो गोमती नदी और सरयू नदी के तट पर स्थित है या संगम पर स्थित है बागनाथ मंदिर। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बागनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो बागनाथ मंदिर का निर्माण कराया था कत्यूरी शासकों ने। कत्यूरी शासकों ने बागनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन जो वर्तमान का जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इस वर्तमान मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया गया वो चंद शासक लक्ष्मी चंद ने कराया था। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं, चंद शासक लक्ष्मी चंद, वर्तमान पूरा लिख रहा हूं यहाँ पे, आपको नोट करना है, वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था या पुनर्निर्माण कराया था।
पुनर्निर्माण। अब कई बार क्या होता है कि इसी के बेस पे ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया है कि बागनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया, और वहां पे ऑप्शन थे और ऑप्शन में लक्ष्मी चंद था और आयोग ने उसको लक्ष्मी चंद सही दे रखा है। तो ये इसलिए सही दे रखा है क्योंकि जो वर्तमान मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया, लक्ष्मी चंद ने कराया था। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ये नोट करना है। जबकि एक्चुअल में इसका जो निर्माण कराया गया था सबसे पहले वो कत्यूरी शासकों के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन जो वर्तमान मंदिर है उसका निर्माण चंद शासक लक्ष्मी चंद ने करा रखा है। तो ये एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा चुका है। और इस मंदिर की अगर हम शैली की बात करें तो ये नागर शैली से बना हुआ है बागनाथ मंदिर। तो ये सारे फैक्ट बागनाथ मंदिर के बारे में आपको नोट करने हैं। उसके बाद है बैजनाथ मंदिर, ये गरुड़ तहसील में है, मैप के माध्यम से मैंने आपको बताया था। और जो बागेश्वर का ये बैजनाथ मंदिर है ये कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो गोमती नदी और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर यहाँ पे बहुत सारे अन्य छोटे छोटे मंदिरों का समूह भी है, और इन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, कत्यूरी शासकों के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि कत्यूरी शासक भूदेव ने इस मंदिर का निर्माण 1150 ईस्वी में कराया था। कई बुकों में ऐसे कई स्रोतों में उल्लेख मिलता है कि कत्यूरी शासक भूदेव ने 1150 में बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। बैजनाथ मंदिर में जो कई, देखो मैंने आपको बताया कई इसमें छोटे छोटे मंदिरों के समूह है, और इसमें जो मुख्य मंदिर है उसमें आदमकद पार्वती की पत्थर की बनी हुई मूर्ति भी रखी गई है। बैजनाथ मंदिर में आपको पार्वती की पत्थर की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अन्य मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कोट भ्रामरी मंदिर, ये भी बागेश्वर में स्थित है। बागेश्वर के बैजनाथ से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे ये स्थित है। और इस मंदिर में जो भ्रामरी देवी है उनका मंदिर भी है, जबकि नंदा देवी का मंदिर भी इसके अंदर है, कोट भ्रामरी मंदिर के अंतर्गत। उसके बाद श्री हरो मंदिर, ये भी बागेश्वर में है। और चंडिका मंदिर, भद्रकाली मंदिर, ये दोनों मंदिर, ये दोनों अलग अलग मंदिर है, ठीक है। चंडिका मंदिर और भद्रकाली मंदिर ये भी बागेश्वर में है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, बात करते हैं बागेश्वर जनपद के प्रसिद्ध मेलों के बारे में। पहला प्रसिद्ध मेला है उत्तरायणी मेला, काफी प्रसिद्ध मेला है बागेश्वर का, और ये आयोजित किया जाता है मकर संक्रांति में। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, ये मेला कौन सी नदी के संगम पर स्थित लगता है, तो ये जहां पर सरयू और गोमती नदी का संगम होता है बागेश्वर में, वहां पर आयोजित किया जाता है। लेकिन इसमें जो मुख्य नदी वो है सरयू नदी, क्योंकि सरयू और गोमती नदी में जो मुख्य नदी है बागेश्वर की वो सरयू नदी है। तो एग्जाम में अक्सर ऑप्शन में सरयू नदी ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको दोनों नदी आपको नोट करनी है। यह मेला बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के तट पर हर साल मकर संक्रांति को आयोजित किया जाता है। स्थानीय भाषा में दोस्तों इसे घुघुतिया मेला भी कहते हैं। घुघुतिया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, बागेश्वर में, या घुघुतिया मेला या उत्तरायणी मेला। इस मेले का ऐतिहासिक भी महत्व काफी है, क्योंकि 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ पर कई क्रांतिकारियों ने, कई आंदोलनकारियों ने कुली बेगार प्रथा को समाप्त किया था। कुली बेगार न देने की यहाँ पे शपथ खाई थी 14 जनवरी 1921 को। और 1929 में एक और अन्य फैक्ट भी आपको नोट करना है, 1929 में गांधी जी ने यहाँ पर स्वराज भवन का शिलान्यास भी किया था। उत्तरायणी मेले में स्वराज भवन का शिलान्यास। दूसरा जो मेला है कोट की माई का मेला, ये लगता है भ्रामरी मंदिर में। भ्रामरी मंदिर जो कि बागेश्वर में है, बैजनाथ से कुछ ही दूर आगे। तो भ्रामरी मंदिर में कोट की माई मेला लगता है। और तीसरा है पिनाथ मेला, ये बागेश्वर के कोसानी में लगता है। कोसानी में पिनाथ मेला, कोसानी का जो पिनाकेश्वर महादेव मंदिर है, पिनाकेश्वर महादेव मंदिर, तो यहां पर ये पिनाथ मेला लगता है कोसानी में। तो ये कुछ प्रसिद्ध मेले थे बागेश्वर जनपद के। अब आगे बात करेंगे रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में शुरुआत में ही मैं आपको मैप के माध्यम से बता चुका हूं। तो देखो बागेश्वर जनपद की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें से एक प्रमुख है कोसी नदी। ये कोसी नदी ये बागेश्वर के कोसानी से इसका उद्गम होता है। और कोसी नदी
जो कि आगे बढ़ती है बागेश्वर से होती हुई अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर होते हुए सुल्तानपुर नामक स्थान पर ये राज्य से बाहर निकल जाती है। और उत्तर प्रदेश में ये संगम किससे करती है? रामगंगा से। यानी कोसानी जो नदी है या कोसी नदी है, किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की सहायक नदी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में रामगंगा से संगम करती है। पुराणों में अगर हम कोसी नदी की बात करें तो इसको कोसिला व कोसिकी कहा गया है। कोसिला नदी या कोसिकी, कोसिकी नदी जिसे वर्तमान में कोसी नदी कहा जाता है। और कोसी नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करना है, कुमाऊं का धान का कटोरा। कुमाऊं का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी घाटी को। कुमाऊं का धान का कटोरा कोसी नदी घाटी को कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुमाऊं का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? कोसी नदी घाटी को। दूसरी नदी है पिंडर नदी। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है और फिर बागेश्वर जनपद से होते हुए ये पहुंच जाती है चमोली, और चमोली के कर्णप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से संगम करती है। तीसरी नदी है सरयू नदी। सरयू नदी का उद्गम बागेश्वर की सरमूल नामक स्थान से होता है और इसका संगम होता है काली कुमाऊं के पंचेश्वर नामक स्थान पर काली नदी से। तो जो सरयू नदी है वो किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है। पंचेश्वर नामक स्थान पर यह काली नदी से संगम करती है, लेकिन इसका उद्गम होता है बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से। सरयू नदी की जो सहायक नदियां हैं, गोमती नदी, ये बागेश्वर में सरयू नदी से मिल जाती है, जबकि गोमती नदी की एक सहायक नदी है गरुड़ गंगा, ये मिलती है बैजनाथ में गोमती से। तो सारी नदियां जितने भी बागेश्वर में बहती हैं, मुख्य नदियां कोसी नदी, पिंडर नदी, सरयू नदी, गोमती नदी और गरुड़ गंगा, ये मैंने आपको मैप के माध्यम से भी बता दिया है और इस प्रकार से पीडीएफ के माध्यम से आपको यहाँ पे नोट भी करा दिया है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। जो कोसी नदी वो इस प्रकार से यहाँ से निकलती है अल्मोड़ा होते हुए उधम सिंह, नैनीताल उधम सिंह नगर होते हुए और फिर वो यूपी पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो सरयू नदी सरमूल श्रेणी से आ रही है और बागेश्वर में ये गोमती नदी से संगम कर रही है और फिर ये आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिवर सिस्टम है और ये पिंडारी ग्लेशियर से पिंडारी नदी आ रही है और ये चमोली में जाएगी कर्णप्रयाग में ये किसे संगम करेगी? अलकनंदा से। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं बागेश्वर जनपद के प्रमुख ग्लेशियर और प्रमुख कुंडों के बारे में। तो कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर है? मैकतोरी ग्लेशियर, सुंदर ढूंगी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर। ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी में है, जबकि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। या आप कह भी सकते हैं कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो वो है पिंडारी ग्लेशियर। उसके बाद प्रमुख कुंड कौन कौन से हैं? देवी कुंड है, सुकुंड है, ठीक है। सुकुंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार इसको पूरा वो कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे ये है सुकुंड ताल। सुकुंड ताल कहाँ है? बागेश्वर जनपद में है। ग्लेशियर देखो मैकतोरी ग्लेशियर यहाँ पर है, कफनी ग्लेशियर, उसके बाद ये ट्रेल पास दर्रा है, ठीक है। ये कहाँ है? आपका बागेश्वर में स्थित है ट्रेल पास दर्रा। महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ट्रेल पास दर्रा कहाँ है, तो ये है आपका बागेश्वर में। उसके बाद यहाँ पे देखो ये सुंदर ढूंगा दर्रा है और ये पिंडारी ग्लेशियर है। तो ये प्रमुख जो भी सुखराम ग्लेशियर भी हो गया, ये मैप के माध्यम से यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। सुंदर ढूंगा दर्रा या सुंदर ढूंगा ग्लेशियर बागेश्वर में है। पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। उसके बाद प्रमुख कुंड भी हो चुके हैं। प्रमुख बुग्याल तो कफनी बुग्याल है बागेश्वर में, और एक प्रसिद्ध चोटी, क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में रही है, दुर्गा कोट चोटी। ये दुर्गा कोट चोटी कौन सी घाटी में है? तो बागेश्वर स्थित सुंदर ढूंगा घाटी में। सुंदर ढूंगा घाटी में।
दुर्गा कोट चोटी कौन सी घाटी में है बागेश्वर में? तो सुंदर ढूंगा घाटी में स्थित है। और हाल ही में दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट के पर्वतारोही दल के 30 सदस्यों ने बागेश्वर की जो सुंदर ढूंगा घाटी में ये दुर्गा कोट चोटी है इसको फतेह किया था। तो इसलिए हाल ही में ये चर्चा में रही थी और ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बागेश्वर के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। विधानसभा सीटें, 2 विधानसभा सीटें हैं बागेश्वर में, बागेश्वर विधानसभा सीट और कपकोट विधानसभा सीट। तो इनमें से जो बागेश्वर विधानसभा सीट है वो SC हेतु यानी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। विकास खंड यहाँ पे 3, बागेश्वर विकासखंड, गरुड़ विकासखंड और कपकोट विकासखंड। तहसील है 6, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा, दुगनाकोरी और काफलीगैर। ये 6 यहाँ पे तहसीलें हैं बागेश्वर जनपद में। जनसंख्या की बात करें तो 2,59,898 ये इस प्रकार से जनसंख्या है बागेश्वर की 2011 की जनगणना के अनुसार। जनघनत्व है 116, लिंगानुपात है 1090 और शिशु लिंगानुपात यहाँ पे 904। साक्षरता की बात करें तो 80.01% है, जिसमें पुरुष साक्षरता है 92.33% और 69.03% है यहाँ पे महिला साक्षरता दर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये यहाँ पे इस प्रकार से आपका बागेश्वर जनपद भी कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि बागेश्वर जनपद के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो आपको समझ में यहाँ पे आ गए होंगे और काफी डिटेल्स मैंने, क्योंकि जहां से भी बागेश्वर जनपद एक छोटा सा जनपद है तो इतना ज्यादा यहाँ से एग्जाम में प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन जहां से भी प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।